माँ सरस्वती का वंदन करते हुए मैं कामना साहनी आपके सामने एक्टिव और पैसिव का एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा करती हूँ कि ये आपको एक्टिव और पैसिव समझने में और सहायता करेगा। चलिए अपन अपना पाठ शुरू करते हैं। हमारा आज का अध्ययन बिंदु टुडेज टॉपिक इज एक्टिव टू पैसिव परफेक्ट टेंसेस को बदलना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आज हम जो है सीखेंगे जितने भी हमारे परफेक्ट टेंसेस हैं उनको हम किस तरीके से बदलते हैं, यही हम आज सीखेंगे। चलिए, जैसा मैं हर वीडियो में करती हूँ, कॉमन रूल्स फॉर ऑल सेंटेंसेस टू मेक एक्टिव टू पैसिव, यानी एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए जो हमारे सामान्य नियम होते हैं सभी वाक्यों में, जो 5 है, उनको एक दफ़ा अपन रिवाइज करते हैं। चलिए देखिए, जैसे कि एक लड़की है और ये मैंने मुंह बनाया है जो चल रहा है, तो यानी ईट कर रही है ये लड़की, ईटिंग, और ये बर्गर है। तो यानी कि समझिए कि अगर मुझे एक्टिव का सेंटेंस बनाना है तो एक्टिव का सेंटेंस कैसे बनता है। जैसे समझिए इस लड़की का नाम राधा है और बीच में हम हमेशा क्रिया रखते हैं। मैंने कहा हैज़ ईटन, खा चुकी है, क्योंकि ये मेरे को जो है परफेक्ट का बनाना है। और मैंने कहा क्या खाया उसने बर्गर खाया। तो ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है, यानी कि क्रिया सब्जेक्ट आगे, क्रिया बीच में, और जो हमारा ऑब्जेक्ट जो कि बर्गर है वो पीछे। अब अगर यही मुझे सेंटेंस पैसिव में कंस्ट्रक्ट करना है तो जैसा आप जानते हैं उल्टा हो जाएगा ये, यानी कि बर्गर आगे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो ईटिंग की क्रिया है ये बीच में रहेगी, यानी कि ये मध्य में रहेगी ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में, और पीछे चला जाएगा हमारा सब्जेक्ट। जैसे कि द बर्गर आ गया पहले, हैज़ बीन ईटन आ गया और बाय राधा। तो यानी कि जो सामान्य नियम है वही के वही नियम है। मैं वापस से बोलती हूँ कि एक्टिव का सेंटेंस चलता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में, और जो हमारा पैसिव का सेंटेंस होता है वो उल्टा हो जाता है, ऑब्जेक्ट, वर्ब और हमारा सब्जेक्ट में। अब देखते हैं हम सामान्य नियम अगर एक्टिव टू पैसिव में बदलें तो एक्टिव सेंटेंस का फॉर्मेट वापस से क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी पहले सब्जेक्ट जैसे राधा आ गई, वर्ब जैसे कि ईटन आ गया, और ऑब्जेक्ट यानी कि बर्गर आ गया। अगर मुझे पैसिव सेंटेंस का फॉर्मेट करना है तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। हम पहले ऑब्जेक्ट ले आएंगे, फिर वर्ब लगा देंगे और उसके पीछे सब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे बर्गर की जो पोजीशन आखिरी थी वो हम आगे लाके हमने कर दिया द बर्गर, बीच में वो खाना खा रहा है, हैज़ बीन ईटन, और सब्जेक्ट राधा, हम उसको पीछे ले गए। अब हमारे सामान्य जो 5 नियम है वो कौन से? पहला, ऑब्जेक्ट आगे लेकर जाते हैं, जैसे यहाँ बर्गर ले आए, सब्जेक्ट को पीछे लेकर जाते हैं, जैसे हम राधा को पीछे लेकर चले गए। सब्जेक्ट के पहले हम हमेशा बाय लगाते हैं, जैसे राधा के आगे अपन ने बाय लगा दिया। वर्ब का हम हमेशा थर्ड फॉर्म लिखते हैं। अब एक मज़ेदार बात ये होती है कि जो हम एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं परफेक्ट टेंसेस में, उसमें होता ये है कि परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगता है। तो एक परफेक्ट टेंस को पैसिव में बदलना बहुत मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो थर्ड फॉर्म की क्रिया होती है मात्र हमको वैसी की वैसी उतार के लिखनी होती है। हमें केवल सेंटेंस को उल्टा करना है और उसके बीच में बीन की जो क्रिया है, जो सहायक क्रिया हमें अपनी तरफ से लगानी है वो लगानी है। अगर आपको ये लगाना आ गया तो आप बड़ी सरलता से जो है एक्टिव और पैसिव परफेक्ट टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट हो, चाहे वो पास्ट हो और चाहे वो फ्यूचर हो, बड़ी आसानी से बदल सकते हैं। चलिए, 5वां है कि वाक्य में हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया लगाते हैं, और वो सहायक क्रिया जो हम लगाते हैं वो कौन सी क्रिया है, इसके अंदर बी, जिसे मैं आगे आपको समझाऊंगी। वापस से अगर पॉइंट्स टू रिमेंबर करें, यानी कि बदलते समय ध्यान रखने योग्य बातें करें, तो इन सेंटेंसेस में क्रिया का हमेशा थर्ड फॉर्म का रूप आता है, भले ही वाक्य किसी भी टेंस का हो। लेकिन मैंने आपको पुनः कहा और पुनः याद कराऊंगी, हमारा ये परफेक्ट टेंस का वाक्य है, इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म की ही क्रिया होती है, तो हमें क्रिया को बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार कर लिख देना है। एक हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया हम अपनी तरफ से हमेशा लगाते हैं, और सारे परफेक्ट टेंस में अगर मैं सहायक क्रिया का इस्तेमाल करूं, जैसे मैंने कंटिन्यूअस में आपको बताया था आईएनजी वाला बीइंग आता है, तो परफेक्ट टेंस में कहीं पर भी हमको अगर हैज़ हैव हैड मिलता है तो हम उसके पीछे बीइंग लगाते हैं, BEEN। और दे, समवन, एवरीवन, नोबडी, नो वन, पीपल आदि अगर सब्जेक्ट हो तो हम हमेशा सूत्र में से बाय और सब्जेक्ट जो है वो हटा देते हैं, और एक्टिव टू पैसिव में जब भी हम वाक्य को बदलते हैं उस समय हम ऐसा करते हैं।
चलिए अब अपन शुरू करते हैं आगे। अगर अपन फॉर्मेट सारे एक्टिव टू पैसिव सारे परफेक्ट टेंसेस का एक दफ़ा अगर मैं मोटे तौर पे अपन सीखें, मैं अलग अलग भी आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में सिखाऊंगी। तो एक्टिव टू पैसिव ऑल परफेक्ट टेंस का सूत्र सबसे पहले ये है कि आप पहचानें कि एक परफेक्ट टेंस कैसे परफेक्ट टेंस होता है। तो याद रखिए, कोई भी सेंटेंस जिसमें आपको हैज़ हैव हैड मिले और उसके पीछे थर्ड फॉर्म की क्रिया मिले, तो आप समझ लें कि वो आपका परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ऐसे वाले में हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब समझिए आपको जो आपको मिले हैं वो उसमें आपको क्या मिल सकता है, हैज़ मिल सकता है, हैव मिल सकता है, हैड मिल सकता है और उसके आगे विल हैव मिल सकता है। अब जैसे आपने ऑब्जेक्ट लगाए, इनमें से एक चीज़ आप लगा दें, ठीक है, या तो आप हैज़ लगा दें, हैव लगा दें, हैड लगा दें, या विल हैव लगा दें, या शैल हैव लगा दें, और उसके पीछे सीधा आप अपनी तरफ से जो क्रिया लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, बीन। बीन लगाने के बाद अगर नॉट है, वो नेगेटिव है, तो लगाएं, नहीं तो छोड़ दें। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं, बाय लगाएं, और आप इसके पीछे सब्जेक्ट लगाएंगे। तो यानी कि आपका हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस क्या है, सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो है हमारा बीन, BEEN। हम आगे करते जाएंगे और आपको और बेहतर समझ में आता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन शुरू करते हैं फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि अब अपन वर्तमान का जो परफेक्ट टेंस है उसको समझते हैं। करने से पहले जैसे मैंने हमेशा कहा, हमें पहचान आनी चाहिए। तो इसका हमेशा वाक्य में क्या होता है, हैज़ या हैव ज़रूर होता है। तो समझिए अगर मुझे इसको बदलना है तो हमारा एक्टिव टू पैसिव बदलने का सूत्र क्या होगा, हम पहले लगाएंगे ऑब्जेक्ट, यानी पीछे से हम आगे लेकर जो है संज्ञा को लाएंगे। उसके बाद हम दो चीज़ें कर सकते हैं, हैज़ और हैव। और हैज़ और हैव मैंने आपको बताया भी है पहले भी कि हैज़ का प्रयोग जब टेंसेस किया था तो वो कहाँ आता है, ही शी इट या सिंगुलर नाउन में, एक वचन संज्ञा में आता है। और आई वी यू दे और संज्ञा बहुवचन में हम हैव का प्रयोग करते हैं। अब इसमें हम कौन सी सहायक क्रिया का यूज़ करेंगे, वेरी गुड, बीन का। अब बीन का यूज़ करेंगे, नॉट है तो लगाएंगे, नहीं है तो हम इसको ओमिट कर देंगे। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। और मैं तो कई दफ़ा कहती हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब भी मत लिखिए, वर्ब लिख दीजिए, यानी जो आपका सेंटेंस में वर्ब है वो है ही थर्ड फॉर्म का परफेक्ट में, तो आप बिल्कुल वैसे का वैसा ही उतार के लिख दीजिए और बाय और सब्जेक्ट को लिख दीजिए। अब वापस से करेंगे कि हेल्पिंग वर्ब जिसका कि हम इसमें प्रयोग करते हैं इस टेंस के अंदर, यानी कि हम जो परफेक्ट टेंस के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि जो सहायक क्रिया हम इस जिसका हम प्रयोग इस टेंस में करते हैं वो कौन सी है, वेरी गुड, वो क्रिया है हमारी बीन, BEEN। हम ये सब की सब हर परफेक्ट टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। अब अपन सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले फॉर्मेट और सूत्र पुनः रिवाइज करते हैं जो अभी अभी अपन ने किया था। अपना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बदलने में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, हैज़ और हैव लगाएंगे। मैंने आपको बताया था हैज़ आएगा आपका ही शी इट संज्ञा एक वचन, और हैव हम यूज़ करेंगे जो है आई वी यू दे या संज्ञा बहुवचन के साथ। बीन लगाएंगे इसके पीछे जो हमको अपनी तरफ से लगाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय और सब्जेक्ट। अब वाक्य बनाना शुरू करते। पहला चित्र देखिए, मैंने लिखा है एक आदमी है, द बॉक्सर हैज़ हिट रवीज हेड, यानी एक बॉक्सर आया उसने रवि के हेड पर हिट किया। अब बॉक्सर सब्जेक्ट है, रवीज हेड हमारा ऑब्जेक्ट है, और जो हिट है वो हमारा जो है क्रिया है। और ध्यान रखिए हैज़ लगा हुआ है इसके अंदर, तो पता चल गया ये परफेक्ट का है। पहले मैंने रवीज हेड आगे लगाया, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट। उसके बाद रवीज हेड एक वचन है इसलिए हैज़ लगाया। उसके पीछे जो क्रिया मैंने लगाई सहायक क्रिया वो बीन थी। हिट को बिल्कुल वैसे का वैसा उतार के लिखा, बाय लगाया, और उसके बाद मैंने इसके आगे सब्जेक्ट लगा दिया द बॉक्सर। तो मेरा बना रवीज हेड हैज़ बीन हिट बाय द बॉक्सर। अब अपन इस पर आए, देखिए एक टेलर है और वो मेजरमेंट ले रहा है, नाप ले रहा है। तो हमारा जो वाक्य है द टेलर हैज़ टेकन मेजरमेंट। अब यहाँ पे मेजरमेंट जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट बना। तो मैंने शुरुआत की मेजरमेंट, मेजरमेंट एक वचन है इसलिए मैंने लगाया हैज़ के पीछे मैंने जो क्रिया सहायक क्रिया लगाई वो लगाई बीन। टेकन को बिल्कुल वैसे का वैसा उतार दिया, बाय लगाया, और मैंने जो अपना सब्जेक्ट लगाया द टेलर वो उसके पीछे लगा दिया। अब देखिए ये नमस्ते कर रहे हैं और ये बौद्ध धर्म के हैं, तो मैंने कहा द मॉन्क
हैज़ ग्रीटेड द पिलग्रिम, यानी कि जो मोंक हैं, जो साधु हैं, उन्होंने पिलग्रिम होते हैं तीर्थयात्री, उनका स्वागत किया है। तो अब ये पिलग्रिम्स आगे आ जाएगा, तो मैंने कहा द पिलग्रिम्स। अब ये बहुत सारे हैं, बहुवचन है, इसलिए मैंने इसमें हैज़ की जगह किसका प्रयोग किया, हैव। उसके अंदर जो मैंने सहायक क्रिया का यूज़ किया वो किया बीन। ग्रीट को मैंने ग्रीटेड को वैसे का वैसा उतार के नीचे लगा दिया क्योंकि थर्ड फॉर्म का है, और मैंने लिख दिया बाय द मोंक, तो बन गया द पिलग्रिम्स हैव बीन ग्रीटेड बाय द मोंक। यानी कि सेंटेंस को मैंने उल्टा सीधा ही तो किया है, और जहाँ पर मुझे हैज़ और हैव मिला है उससे मैंने देखा हैज़ का आएगा एक वचन के साथ, हैव बहुवचन के साथ आएगा, और उसके पीछे बीन लगा दिया। बस इतना सा अगर आप करेंगे तो आपका परफेक्ट टेंस का वाक्य बन जाएगा। अब ये देखिए, लड़का है, द बॉय हैज़ गिफ्टेड अ टेडी बेयर टू अंकिता। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर आप देखिए अंकिता को अपन ने नहीं करा, मैंने आपसे कहा था जो गिफ्ट वर्ड है वर्ब, उसके पीछे वाला वर्ड आप उठा देना और उसको आप ऑब्जेक्ट बना लेना। तो यहाँ पे टेडी बेयर है, तो मैंने कहा अ टेडी बेयर, एक वचन है, मैंने लिखा हैज़ बीन, हैज़ लगाया, बीन लगाना है मुझे। गिफ्ट को वैसे का वैसा गिफ्टेड को उतार के नीचे लिखा, किसको दिया, टू अंकिता, और एंड में मैंने लिख दिया किसने दिया, बाय द बॉय, और मैंने इसको लिख दिया। अब नेक्स्ट में आई, ये देखिए लड़की है, वो क्या कर रही है, सीता हैज़ स्मेल्ड द फ्लावर, सीता फूलों को सूंघ चुकी है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है अपना, फ्लावर, तो मैं इसको पहले ले आती हूँ, और ये बहुवचन है, तो देखिए फ्लावर्स है, बहुवचन है, तो इसके साथ हैव आएगा, तो मैंने यहाँ लगाया द फ्लावर्स। फ्लावर्स होते ही मैंने बहुवचन आते ही हैव लगाया, हैव के पीछे मैंने बीन लगाया, स्मेल्ड वैसे का वैसा उतार के लिख दिया, बाय किसने किया, सीता, तो मैंने इसको इसके पीछे जो है सब्जेक्ट के तौर पे सीता लगा दिया, उसके आगे बाय लगा दिया। अब मेरा लास्ट है जिसके अंदर साहिल हैज़ ईटन पिज़्ज़ा, मैंने कहा साहिल पिज़्ज़ा खा चुका है, तो अब पिज़्ज़ा एक वचन है, मैं पिज़्ज़ा को आगे लाई, एक वचन था, हैज़ लगाया, जो सहायक क्रिया मैंने लगानी थी वो मैंने लगाई बीन, इसके बाद वो की वो क्रिया ईटन उठा के लगा दी क्योंकि वो थर्ड फॉर्म की थी, बाय लगाया, और पीछे मैंने सब्जेक्ट लगाया। तो यानी कि आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि जब भी हम ये वाक्य बनाते हैं हमें मात्र ये देखना होता है कि हैज़ और हैव कहाँ है, और उसके बाद हमको जो है केवल और केवल इसके अंदर ये देखना है कि हम जब ये सेंटेंस को बनाएं मतलब तो हमारा ऑब्जेक्ट आगे आए, सब्जेक्ट पीछे जाए, और हैज़ और हैव के पीछे हम बीन लगा दें, हमारा ऑटोमेटिकली जो है एक्टिव और पैसिव परफेक्ट वाला परफेक्ट आएगा, यानी कि बिल्कुल करेक्ट आएगा। चलिए अब अपन पढ़ते हैं फॉर्मेट ऑफ एक्टिव टू पैसिव पास्ट परफेक्ट टेंसेस, यानी कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव टू पैसिव बनाते हैं तो उसका सूत्र क्या है, पहले पहचान आनी चाहिए, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे कि वाक्य बनाना परफेक्ट टेंस में तो और ही सरल हो जाता है, क्योंकि इसमें केवल फर्स्ट में तो हमने हैज़ और हैव भी देखना पड़ रहा था, इसमें केवल एक वाक्य में हमें हैड मिल गया और थर्ड फॉर्म की क्रिया मिल गई, हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का है। और अब हमें कुछ नहीं करना, वाक्य को उल्टा करना है और हैड के पीछे बीन को हमको लगा देना है। अब इसका वाक्य बनाएंगे तो कैसे बनेगा, पहले हम ऑब्जेक्ट लाएंगे, हैड ले आएंगे, हैड के एकदम पीछे हम बीन लगा देंगे, बीन के पीछे हम थर्ड फॉर्म का वर्ब लगाएंगे, बाय लगाएंगे और सब्जेक्ट लगा देंगे। तो यानी हमें कुछ नहीं करना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का उल्टा करना है केवल, और सब्जेक्ट के आगे बाय लगाना है और हैड के पीछे बीन लगाना है, केवल इतना सा है। तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो कौन सा है, बीन, और उसी को हम लोग हैं इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अपन जो है आगे देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस के कुछ सेंटेंसेस बदलते हैं। चलिए अब अपन फॉर्मेट और सूत्र पढ़ते हैं, पहले जैसे रिवाइज करते हैं। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का इसके अंदर पहला ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद मैंने कहा कि सीधा हम हैड लगा देते हैं, यानी पीछे से हम ऑब्जेक्ट आगे लगाएंगे, हैड लगाएंगे, और उसके बाद हम अपनी तरफ से जो सहायक क्रिया लगाएंगे वो होगी बीन, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, या मैं कहूँगी वही का वही वर्ब उठा के लिख दीजिए, बाय और लगाए सब्जेक्ट। बहुत सरल है, इसलिए मैं इसको एकदम शुरू करती हूँ। देखिए ये चित्र है जिसमें एक पुलिस है और एक थीफ है, तो मैंने कहा तो पुलिस हैड चेक्ड द थीफ। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो पुलिस तो सब्जेक्ट हो गई और थीफ हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, और चेक्ड हमारा जो है, हैड चेक्ड हमारा जो
हो गया, वो हमारी क्रिया हो गई। तो मैंने पहले थीफ लगाया, एक वचन है या बहुवचन है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सीधा हैड लगाइए, हैड के बाद बीन लिखिए, वो चेक्ड बिल्कुल वैसे का वैसा लिखें बाय और द पुलिस। अगर मैं इसको और सरलता से समझाऊं तो ये इतना सरल है, आपको कुछ नहीं करना, आपको ऑब्जेक्ट को आगे लाना है, सब्जेक्ट को पीछे ले जाना है और हैड और के पीछे बीन लगा के आपको पीछे उसके वो की वो क्रिया को लिख देना है। अब देखिए नेक्स्ट वाला है, ये नर्स है, तो मैंने कहा द नर्स हैड वोन अ मास्क, यानी नर्स ने एक मास्क पहना था, तो अ मास्क आके पहले लगाया मैंने, हैड लगाया, हैड के पीछे बीन लगा दिया, वोन थर्ड फॉर्म वैसे का वैसा ही है, वो उतार लिया वैसे ही, बाय द नर्स, तो बन गया मास्क हैड बीन वोन बाय द नर्स, अ मास्क हैड बीन वोन बाय द नर्स। अब ये आ गया, ये कोच जो है वो समझा रहा है, तो मैंने कहा द कोच हैड स्कोल्डेड द प्लेयर, स्कोल्डेड का मतलब होता है डांट लगाना। अब प्लेयर जो है वो गर्दन नीचे करके खड़ा है, देखिए अब अपन को कुछ नहीं करना, प्लेयर पहले हम लगाएंगे, प्लेयर, अब हमें चाहे प्लेयर हो चाहे प्लेयर्स हो, हमें लगाना ही हैड है, हमने हैड लगाया, जो सहायक क्रिया मैंने लगाई पीछे जो हमें लगानी होती है वो होती है बीन, स्कोल्डेड बिल्कुल वैसे का वैसा उतार के थर्ड फॉर्म का ही लिख दिया, बाय और मैंने सब्जेक्ट लगाया द कोच, तो बना द प्लेयर हैड बीन स्कोल्डेड बाय द कोच। अब ये देखिए टेम्परेचर ले रही है एक नर्स, तो मैंने कहा द नर्स हैड टेकन द टेम्परेचर, तो अब उसने टेम्परेचर लिया है तो द टेम्परेचर आ गया और अपन ने लिख दिया हैड बीन करने के बाद हैड को वैसे ही उतारा, बीन लगाया उसके पीछे जो सहायक क्रिया लगानी है, टेकन वैसे ही उतारा और मैंने किससे के द्वारा लिया गया, नर्स के द्वारा, तो सब्जेक्ट लगाया आगे बाय लगा दिया। अब देखिए और राधा है, तो राधा बहुत सारी ड्रेसेस लेकर आई है फ्रॉम द मॉल, तो राधा हैड बॉट ड्रेसेस फ्रॉम द मॉल। अब ध्यान रखिए वापस से वही वाली बात आ गई जो मैंने कहा था कि आपका यहाँ पर जो है मॉल जो है वो नहीं बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है, आप सबसे पहली बात देखें कि आपकी क्रिया कहाँ है, क्रिया के पीछे जो संज्ञा है उसको आगे ले आइए। अब यहाँ पर क्रिया है बॉट, बॉट से पहले आपको ड्रेसेस है, तो आप इसकी शुरुआत किससे कहेंगे, ड्रेसेस। अब ये बहुवचन है चाहे एक वचन है, हमने लगाया हैड, उसके बाद मैंने लगाया बीन, जो सहायक क्रिया मुझे अपनी तरफ से लगानी है, बॉट बिल्कुल वैसे का वैसा मैंने उतार लिया फ्रॉम द मॉल करके और एंड में मैंने लिख दिया बाय राधा, यानी अपना बन गया कि अपने ऑब्जेक्ट आगे लाई, सब्जेक्ट पीछे ले गए, बीच में हैड के पीछे बीन लगा दिया और पूरा सेंटेंस वैसे का वैसा ही लिख दिया। अब नेक्स्ट है अपना, देखिए ये एक कारपेंटर है और वो स्क्रैप कर रहा है वुड को, तो इसका क्या होगा, द वुड इसमें ऑब्जेक्ट है, मैं इसको लेकर आई आगे, वुड एक वचन मानेंगे, मैंने लिखा हैड के पीछे मैंने लगाया बीन और स्क्रैप्ड इसका थर्ड फॉर्म ही है, वैसे का वैसा उतार के लिखा, बाय लगाया और उसके बाद मैंने उसके सब्जेक्ट लगा दिया। तो यानी कि अगर वापस से कहें ऑब्जेक्ट आगे लगाना है, हैड लगाना है ऑब्जेक्ट के बाद, आपको जो सहायक क्रिया अपनी तरफ से लगानी है वो बीन लगानी है, थर्ड फॉर्म की क्रिया है ही इस सेंटेंस में, बिल्कुल वैसे का वैसा क्रिया को उतार लें, बाय लगाएं और आगे का सब्जेक्ट आप लगा दें, आपका सेंटेंस बड़ी सरलता से बन जाएगा। चलिए अब अपन लास्ट फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो अपना है उसका फॉर्मेट पढ़ते हैं पहले और फिर सेंटेंसेस भी बनाते हैं। एक्टिव टू पैसिव फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सूत्र जो है पहले पहचान कर लें, इसमें हमेशा विल और शैल में से कोई भी एक चीज़ होती है और इसके पीछे विल और शैल के पीछे हैव लगा होता है। हैव ही जो होता है वो एक्चुअली परफेक्ट टेंस हमें बताता है। तो अगर विल शैल हो और साथ में हैव हो तो मान के चलिए वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है। और देखते हैं कि क्या करेंगे, इसमें भी वही है तकरीबन। देखिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद अब आप इसमें से दो चीज़ें विल या शाल जो भी है, आई और वी है तो आप शैल लगाएंगे, नहीं तो विल लगाएंगे। उसके पीछे आप लगाएंगे हैव, हमेशा आएगा, बीन लगा देंगे, वो सहायक क्रिया आपको अपनी तरफ से लगाना है, अगर नॉट है तो लगाएं, नहीं है तो नहीं लगाएं। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं, उसके पीछे बाय लगा दें और बाय के पीछे आप लगाएंगे सब्जेक्ट। चलिए और अब याद रखना है, वापस से पुनः याद करा दूं बार बार अगर हम करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब यूज्ड इन दिस टेंस, सहायक क्रिया जिसका हम इसमें प्रयोग करते हैं वो क्या है, बीन, BEEN। चलिए अब अपन इसके वाक्य बनाते हैं। अब अपन कुछ फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाना शुरू करेंगे। इससे पहले फॉर्मेट को फिर रिवाइज करते हैं। अगर मुझे एक्टिव टू पैसिव बनाना है, मैं पहले ऑब्जेक्ट लगाऊंगी, उसके बाद विल और शैल में से एक चीज़ लगाएंगे, पीछे आएगा हैव,
हैव के पास में मैं बीन लगाऊंगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाऊंगी, प्लस बाय और प्लस मैं सब्जेक्ट लगाऊंगी। और अब अपन वाक्य बनाना शुरू करते हैं। समझिए कि अगर वाक्य द टीचर विल हैव पैटेड द स्टूडेंट, देखिए पैटेड का मतलब होता है शाबाशी देना, तो द स्टूडेंट अपना ऑब्जेक्ट है, मैं इसको पहले आगे ले आती हूँ। द स्टूडेंट कुछ नहीं, विल हैव बिल्कुल वैसे का वैसा उतार के लिख लीजिए, उसके हैव आते ही बीन लगा दीजिए, बीन के बाद पैटेड बिल्कुल वैसे का वैसा उतरेगा क्योंकि ये है ही थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और उसके बाद बाय लगा के आप उसके आगे द टीचर जो अपना सब्जेक्ट है उसको लगा दीजिए। तो हमारा क्या बना, द स्टूडेंट विल हैव बीन पैटेड बाय द टीचर। हमने कुछ नहीं किया, केवल सेंटेंस को उल्टा कराए और जहाँ मुझे हैव मिला उसके पीछे मैंने बीन लगा दिया। अब देखिए ये लड़का है, मैंने कहा रवि विल हैव पुल्ड द कार्ट, यानी कि रवि ने कार्ट को पुल किया होगा, खींचा होगा। तो यहाँ पे द कार्ट बिल्कुल वो का वही किया, विल हैव उतारा नीचे और अपन ने केवल पीछे से आगे कर दिया ऑब्जेक्ट को, विल हैव करके बीन लगाया, पुल्ड वैसे का वैसा लिख दिया क्योंकि वो थर्ड फॉर्म का है, बाय लगाया और मैंने लगा दिया रवि जो सब्जेक्ट है मेरा। अब ये देखिए एक जो मैन है, द मैन विल हैव डिलीवर्ड द लंच, उसके पास बहुत सारे डब्बे हैं और इसको अगर लंच बॉक्सेस है तो मैं कहूँगी कि लंच बॉक्सेस जो हमारा है वो लंच बॉक्सेस हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो इससे शुरुआत की, द लंच बॉक्सेस, विल हैव करा, बीन लगा दिया, उसके पीछे हैव के पीछे डिलीवर्ड वैसे का वैसा लिख दिया, बाय और आगे का जो सब्जेक्ट है द मैन उसके पीछे लगा दिया। तो द लंच बॉक्सेस विल हैव बीन डिलीवर्ड बाय द मैन, कुछ नहीं करना, अपन को केवल उल्टा सीधा करना है सेंटेंस और हैव के पीछे बीन लगाना है। अब देखिए दो दुल्हन जा रही है तो मैंने कहा टू मेन विल हैव कैरिड द पैलेंक्विन। पैलेंक्विन होती है ये जो जिसमें ये विदा हो रही है, तो वो अपन उसको पैलेंक्विन कहते हैं। तो अपन ने ये क्या कहा, द पैलेंक्विन विल हैव बीन कैरिड बाय द टू मेन। ये जो पैलेंक्विन जो डोली है उस डोली को कौन लेके, विल हैव वैसे का वैसा किया, बीन बीच में डाल दिया, कैरेट थर्ड फॉर्म का है तो वो लगा ही दिया, और कौन लगा रहा है, बाय टू मेन। ठीक है, अब अपन आए इसमें, ये देखिए ये लड़का जो है वो क्या कर रहा है, द पोस्टमैन विल हैव टेकन द लेटर्स बाय नून। तो जब अपन ने ये किया तो इसके अंदर क्या है, द लेटर्स अपन ने करा, विल हैव उतारा, टेकन वैसे ही उतारा, किसके बाय नून, और किस पीछे क्या लगा दिया, सब्जेक्ट बाय द पोस्टमैन। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये देखिए ये लड़का है और ये क्या कर रहे हैं, संदीप विल हैव एक्सट्रैक्टेड द ऑरेंज जूस। आप देख रहे हैं वो एक जूस निकाल रहा है, और एक्सट्रैक्ट का मतलब है कि वो निकाल रहा है जूस दबाकर जो है उस मशीन में से, और उसका ग्लास भर गया। तो अपन क्या करेंगे, द ऑरेंज जूस हमारा ऑब्जेक्ट है तो मैंने लगाया द ऑरेंज जूस, विल हैव को बिल्कुल वैसे का वैसा नीचे उतार के लिख लिया, उसके पीछे बीन लगा दिया, एक्सट्रैक्टेड फिर लगा दिया, बाय लगा के, और आगे जो मेरा सब्जेक्ट है उसको मैंने लगाया संदीप। तो कहने का अर्थ केवल इतना सा है, अगर इसको सरलता से अपन समझे बेटा तो ऑब्जेक्ट लगाना है, विल शाल जो भी है, विल शाल हैव उसको लगा लो, उसके पीछे बीन लगाओ, थर्ड फॉर्म की जो क्रिया लगी हुई है वैसी की वैसी लगा दो, और उसमें बाय लगा के आगे वाला जो सब्जेक्ट है वो उसके पीछे जोड़ दो, आपका सेंटेंस बन जाएगा। ये सबसे सरल होता है परफेक्ट को बदलना। मैं आशा करती हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे को आप फ़ोन करें, और आप जो है मेरे से जो है पूछ सकते, मैं और क्लैरिफाई कर दूँगी। Now a big thank you to all the students who have watched this. Please like, share and subscribe my channel. एंड मैं और भी आगे आपको बहुत सारे एक्टिव और पैसिव के और भी मॉडल्स, इम्पेरेटिव्स और हम सर्वनामों को कैसे बदलते हैं ये वाला वीडियो डालूंगी। वंस अगेन अ बिग थैंक यू टू एवरीवन।